हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सच में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो दिलों में बस जाते हैं और इतिहास बन जाते हैं। उन्हीं में से एक ऐसा चेहरा जिन्होंने अपनी गायकी से करोड़ों दिलों में एक अलग पहचान बनाई है और जिन्होंने हमें गोल्डन सॉन्ग दिए हैं। ऐसी महान पर्सनालिटी आज हमारे बीच जुड़ने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दुनिया की सबसे महान पर्सनालिटी, जिनको सुन के मैं आई थिंक बहुत बड़ी हुई हूँ और जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पद्म श्री श्री हंसराज हंस जी की, जो कि आज हमारे बीच जुड़ने वाले हैं। वो किसी कारण से पहले हमारे बीच जुड़ नहीं पाए थे और द आरडीडी शो ने कंप्लीट कर लिए हैं 600 एपिसोड। इस स्पेशल एपिसोड को स्पेशल बनाने हमारे बीच आ रहे हैं पद्म श्री श्री हंसराज हंस जी। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, प्रणाम सर। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, नमस्कारम, आदाब। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। आप बहुत बिजी हो और मैं सर आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप किसी कारण से उस टाइम जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन आज मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आज आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है। थैंक यू सो मच सर। और सर, मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो। हाँ जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पक्की पकाई हांडी मिल जाती है। मुझे जी तो बहुत कोशिश करनी पड़ी, बहुत काविशें करनी, बड़ा संघर्ष में ही स्ट्रगल करनी पड़ी लंबे समा, तो फिर जाके जी नाम हुआ। लेकिन उसका अपना ही मजा है। तो अपना करके देखना, मेहनत से जो हासिल हो उसका अपना ही मजा जी है। जो बिन कोशिश हासिल हो जी जाए शायद उसकी कदर भी नहीं होती। सो मैं जी जी माता पिता जी का, अपने उस्ताद जी का और अपने फैंस का, भाई बहनों का, दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी दुआएं लगी जी और वो दरगाह पे मानी और मालिक ने कृपा की। ये दुआओं का काम है। जी इसमें आशीर्वाद लेना होता है, दुआएं लेनी होती है, फिर जाकर नाम होता है। जी 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 बिल्कुल सही कहा है सर। जैसे आशीर्वाद की बात की, दुआओं की बात की आपने, तो सच में मुझे भी कहीं ना कहीं जो गॉड ने दुआएं दी है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। जब आपकी कैसेटें आती थी तो मैं आपको बहुत सुना करती थी सर। और जी सच में आज मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो रही हूँ, क्योंकि बचपन से मैं आपको सुनती आ रही हूँ। आपकी जो आवाज है वो दिल को छू जाती है सर। जो गोल्डन वॉइस है, और आपके जो बहुत सारे फैन हमारे साथ भी जुड़े हैं और आपका बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे सर। तो आज हम सभी के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है ये। और सर, आपकी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई सर? कैसे आप सिंगिंग लाइन में आए, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा जन्म जालंधर जिला पंजाब में है। वहां जी से थोड़ी दूर
बल्कि उस वक्त काफी दूर लगता था। बैकवर्ड गांव जी है छोटा सा। अक्सर मैं कहता हूँ मेरा जी उदास सा प्यारा सा गांव, वहाँ पैदा हुआ है। एक साल जी पर पैदा हुआ, जो खेतों में काम जी करने वाले लोग थे। तो मैं जी। बेसाख्ता, कोई म्यूजिक हिस्ट्री नहीं है मेरी फैमिली की, फिर भी मैं गाने लग जी गया। एक भगवान की जी। कृपा है। तो जो आवाज का आपने जिक्र किया है, ये गॉड गिफ्टेड है। तो इसका मतलब ओह क्रेडिट तो वाह। मालिक को ही जाता है, जिसके कब्जा ये कुदरत में हमारी जान है, वही बोलता है। जी जितनी देर वो चाहता है जी हम बोलते हैं, गाते हैं, सोचते हैं। जब वो नहीं चाहता तो हम खामोश हो जाते हैं। बस सारा काम उसी का है। वही क्रिएटर है, वही डिक्टेटर है, जी वही ऑपरेटर है, जिसे गॉड जी कहते हैं। जी 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 तो मैं सर, आपने डेस्टिनी में बिल्कुल यकीन सही। करता हूँ, जी डेस्टिनी में यकीन करता हूँ। ये डेस्टिनी थी, परलबत थी, कर्म थे पुराने, कि मेरे माँ बाप जी के आशीर्वाद से मैं आर्टिस्ट बन गया। जी। वाह सर, ग्रेट। और सर आपने जो हिट सॉन्ग दिए हैं जो कि हमेशा अमर रहेंगे सर, चाहे जितनी भी पीढ़ियां आएगी। आपकी जो आवाज है, आवाज में वो जादू है जो दिल को छू जाता है सर। एक जो चोरनी जो आपकी एल्बम आई थी, उसका जो एक म्यूजिक है वो बहुत ही सॉन्ग है, वो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है सर। अगर आप दो लाइनें सुनाना चाहो तो सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। है उसमें उसमें 9 गाने जी थे, 9 सॉन्ग्स थे। जी जी। कौन सा गाना आप उसमें जो सुनना अंखा चाहेंगे? अंखा विच, अंखा अंखा विच दिल ले गए चोर जी। दो नैन मेरे, दो नैन तेरे, संग दे ओ चार गए। ये आपो अपनी किस्मत सी, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਰਨੀ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਚੋਰਨੀ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਈ ਚੋਰਨੀ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਚੋਰਨੀ। ਨੈਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੈਣ ਚੁਰਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ ਚੋਰਨੀ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਈ ਚੋਰਨੀ, गल्ला गल्ला विच दिल ले गई चोर। इतना था शायद, आगे वाला मैं वाह मुझे सर, याद। वाह सर, सैल्यूट टू यू सर। और सच में सर ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि मैं जो आपके बहुत ही अच्छे आइकॉनिक सॉन्ग है मैं डेली सुनती हूँ, और आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। और सर आपने और काफी शोज भी किए हैं, और आपने काफी मूवीज में भी गाया है। बिच्छू जो कि बहुत ही हिट मूवी, उसमें भी आपने, और सबसे बड़ी बात है नुसरत फतेह अली खान जी के साथ भी आपने गाया है सर। वो मोमेंट आपके लिए कैसा था सर? वो कुछ हम मोमेंट आपसे जानना चाहेंगे। जी हीरो भी था पंजाबी फिल्म में, एक में हीर रांझा थी, बैसाखी थी। तो जी उसके बाद हिंदी मूवी में, बॉलीवुड में गया। फिर 3 जी इंग्लिश फिल्मों में भी गाया है मैंने। बैंड लाइक जी बैकम, मॉनसून वेडिंग, वॉइस राइज हाउस, ये अमेरिकन फिल्में हैं। तो जी एक्सपीरियंस ये है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि जब भगवान कृपा करता है, पहले तो सख्त जी मेहनत से गुजरता है, तो बंदा बाज दफा उदास भी हो जाता है। लेकिन जी ऐसा समा आता है कि जैसे खुल जा सिम सिम, रास्ते नजर आने लगते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, सब दरवाजे खुल जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जी स्टेप बाय स्टेप आप मंजिलें तय करने लगते हैं। तो मैं भी जी इस म्यूजिक की मंजिल का एक राहगीर हूँ, रास्ते में हूँ, मंजिल नहीं जी मिली अभी। जी। वाह सर, अगर शोहरत ग्रेट। को अगर जी शोहरत को, दौलत को मंजिल मंजिल मानते हैं तो मुझे मिल गई है।
लेकिन अगर सुर को मंजिल जी मानते हैं, सुर परफेक्ट सुर लगाना, तो उस जी। रास्ते का मैं अभी राहगीर हूँ, स्टूडेंट हूँ। ये तो सर आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं बात और अपन करूं, नहीं, सुरों इसमें की बात करूं तो ऑनेस्टी है। सर ये सुरों के बादशाह हो सर आप। आपकी जो आवाज है, इतनी बुलंद आवाज है सर। क्योंकि आज की डेट की बात करूं तो आजकल काफी सिंगर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन आपकी जो वॉइस है सर, ये तो हाँ, आपने अच्छा ही कहा था। इससे पहले आपने जैसे कहा था कि गॉड गिफ्टेड है, और सच में सर ये जो वॉइस है बहुत ही जो कि अमृत छलकता है इस वॉइस में सर। और सच में जितने भी आपने सॉन्ग गाए हैं, एल्बम्स की बात करें तो बहुत ही हिट सॉन्ग है, और आज भी वो सॉन्ग गाए जाते हैं, सुने जाते हैं सर। वो जिस शिद्दत के साथ आपने गाया है, आज भी हम बहुत एंजॉय करते हैं सर। क्योंकि आज भी थैंक्स टू हमारी खुद की गॉड। जनरेशन की बात करें सर, जी, तो वो बहुत ही, और सच में मेरे लिए तो बहुत ही बेस्ट मोमेंट है। और कुछ आपके फैन भी जो हमारे साथ जुड़े हैं सर, अ, तो उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। वंदना घोष जी, चिटी रॉक जी, जी शान कुरैशी जी, थैंक यू सो मच। और जिनके मैं कमेंट भी नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि सर ट्रेवल कर रहे हैं, तो सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, और बाद में मैं कमेंट पढ़ूंगी और सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी। और सर उसके बाद जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, आप पार्लियामेंट में चले गए, वो एक्सपीरियंस कैसा है सर आपके लिए? वो कर्म कर है, तो जी गाते गाते एकदम डाइवर्शन हो गया, कांटा बदल गया, तो जी हम पॉलिटिक्स में आ गए। पॉलिटिक्स में फिर जी अभी मैं लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें जी हम लोग मालिक की दया से वहाँ इलेक्ट हो गया। और जी मैं आजकल दिल्ली में रहता हूँ और मेंबर पार्लियामेंट हूँ। मेरी खुशनसीबी है, मेरी पार्टी ने, मेरे जी ऑनरेबल पीएम साहब ने मेरे पे ट्रस्ट किया। हमारे जी एचएम साहब हैं, अमित शाह साहब, नड्डा साहब हैं, तो उस जी वक्त संगठन मंत्री साहब जनाब रामलाल जी, इन सब लोगों ने मशवरा किया होगा तो मुझे टिकट दिया गया। नॉर्थ वेस्ट एरिया है दिल्ली का, उत्तर पश्चिमी एरिया, जी तो वो लार्जेस्ट जी कंस्टिट्यूंसी है इंडिया की। तो वहां से मैं बहुत बड़े मार्जिन से मालिक ने मुझे जिताया, एक हारने वाले बंदे को जिता भी दिया, और बहुत नहीं नहीं सर, जबरदस्त ऐसा मार्जिन नहीं से है। जिताया। जी जी। और सर आपने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, क्योंकि मैं आपको फॉलो करती रहती हूँ। और सर आपको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, क्यों उसके जब बारे में भी हम पद्मश्री जानना मिला चाहें। जब जी पद्मश्री मिला मुझे, उस वक्त मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, मुझे पता भी नहीं था पॉलिटिक्स जी क्या है, और कोई वाकफियत भी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मैं जी गाता रहता था, पूरी दुनिया में जाता था, बॉर्डर्स पे भी जाता था, पीस और अमन के लिए गीत गाता था, क्योंकि मैं यकीन जी करता हूँ कि एक ही जगह से आए हैं, आफ्टर डेथ जी एक ही जगह सबका रोजे हश्र में जी हमारा एट द एंड ऑफ डे हमारा हिसाब किताब जी होगा। तो जब हम एक जी ही बाप के बच्चे हैं, तो हमारा बाप ही है, तो फिर ये मजहब, ये धर्म, ये जात, ये कास्टिज्म, व्हाट, ये इंसान की मैन मेड है, ये गॉड मेड नहीं है। जी इसलिए पूरी दुनिया में जी मैं जी पीस से देता था। तो उसके इव्ज में चैरिटी करते थे, उनका पीस के लिए करते थे, पूरी जी बॉर्डर्स पे भी मैं जाता था। तो उस वजह से मुझे फिर पद्मश्री से नवाजा गया, जो हाईएस्ट अवार्ड है। उसके बाद एक फिर जी प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, वो इससे भी जी प्रेस्टिजियस है, नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी। वो भी प्रेसिडेंट साहब ने दिया, जनाब अब्दुल कलाम साहब मरहूम साहब ने। और उसके बाद जी फिर क्लिंटन साहब ने, तो प्राइम मिनिस्टर साहिबान, कितने बहुत अवार्ड हैं मालिक ने दिए। मैं वाशिंगटन जी गया, फिर सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी आई वाज विजिटिंग प्रोफेसर फॉर सूफीज्म। मैं बहुत बढ़िया। फॉर लाइफ फेलो हूँ यहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का। गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रहा। तो बस जी लगा है, डेस्टिनी है, चल रही है जिंदगी,
उसके आसरे आप लोगों की दुआएं सदके। जी। और सर कुछ टिप्स हम भी लेना चाहेंगे सर म्यूजिक के, क्योंकि कई हमारे साथ ऐसे बच्चे भी जुड़े हैं जो म्यूजिक लाइन में आना चाहते हैं, जो अच्छा गा रहे हैं सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्लासिकल सीखना कितना जरूरी है एक म्यूजिशियन को, एक स्टूडेंट को। क्लासिकल बेस क्लासिकल ही है। जिसको क्लासिकल की जी नॉलेज है उसके लिए हर तरह का गाना गाना इजी है। हर काम की जी एक ग्रामर होती है, जो ग्रामर को जी समझता है उसके लिए इजी होता है। तो जी क्लासिकल सीखना बड़ा जरूरी है। हम तो गुरु शिष्य परंपरा के लोग हैं। यहाँ उस्ताद गुरु जी के कदमों में आपने अपनी विल, अपनी सोच, अपनी हर चीज जी सरेंडर कर देनी होती है, कंप्लीट सरेंडर। तो उसके जी बाद फिर लगे रहते हैं उस्ताद जी। उस्ताद जो अगर अगर पूरा गुरु मिल जाए तो पहली बात जी तो गुरु को कंप्लीट उनको आता हो गाना बजाना, जी वो वाकई मास्टर हो म्यूजिक का, तो फिर जी वो मेहरबान भी हो। मैं खुश नसीब जी था कि मुझे बहुत बड़े दुर्वेश सूफी संतों की तरह हस्ती उस्ताद पूरन शाह कोटी साहब की शागिर्दी मिली। उन्होंने मुझे बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत की, अपने बेटों जी से भी ज्यादा मोहब्बत की। तो उन्होंने मेरी परवरिश भी की, गाना भी सिखाया। ऐसे में बच्चों जी को नए जो सीखना चाहते हैं कि पूर्ण जी गुरु की तलाश करो, जो खुद गुरु को आता हो। ऐसा गुरु ना हो जी जिसने किताबें तो लिखी हों, उसको थ्योरी जी का वाकफियत तो प्रैक्टिकली भी अच्छे हो, जी सुरों से वाकिफ हो, तो वो उसके जी सीख के फिर आवाज गौड़ फिर मेहनत करें और फिर मालिक के अंदर करता है। इबादत जी कर इबादत दे नाल गल बनदी है, किसी दी अज बनदी है किसी दी कल बनदी है। मालिक कल बन मालिक किसी का हक नहीं रखता, जी बस उसके सिजदे में, उसके कदमों में, उसके ख्याल में, उसके ध्यान में बैठ के बस रियाज जी करते रहो, लोगों से प्यार करते रहो। ये जिस दिल में प्यार है, मोहब्बत है, सुर उसी में प्रवेश जी करता है। जिसमें नफरत है, जी गुस्सा जी है, सुर वहां नहीं आता। जी जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। और सर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में आपने काफी गीत गाए हैं। तो आज की जो आजकल का जो जनरेशन है सर, और आजकल हाँ का जी। जो म्यूजिक है, वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में आपका क्या कहना है सर? वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर जी आप सुनना चाहें तो हर कंट्री में, हर खित्ते में, हर कॉन्टिनेंट में, यानी हर तरह के लोग होते हैं। अगर आप जी विटनी ह्यूस्टन को सुने तो आपको पता चले संगीत क्या होता है। स्टीवी वंडर को सुने, जैज म्यूजिक सुने। अगर आपने जी शोर सुनना है, लाउडनेस सुननी है, तो फिर सिर्फ आपको हेडेक मिलेगा। और हार्ट पे जी भी उसको जो ठक ठक होती है उसका हार्ट पे भी असर पड़ता है, जेन पे भी असर पड़ता है। जी लाउडनेस जो है, बहुत ज्यादा लाउडनेस वो अच्छी नहीं है। तो स्टीवी वंडर को मैं जो सुन रहे हैं फैन, उनको कहूंगा एक बॉडीगार्ड फिल्म है, जी उसका गाना सुने आप। वो गाया है विटनी ह्यूस्टन साहिबा ने। तो जी वेस्टर्न म्यूजिक बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे यानी का ऑर्केस्ट्रा कभी देखे, उसमें कमाल के म्यूजिशियन है पूरी दुनिया के। अगर हमने कचरा इकट्ठा करना तो इधर भी बहुत है उधर भी बहुत है। या आपने जी जी फूल, कहीं से फूल की खुशबू लेनी तो फूल लो। फूलों में भी जी कैटेगरी है, कोई गुलाब का है, कोई गेंदे का है, कोई कलियां है, कोई जी किसी तरह का। मालिक ने बड़ी तरह की दुनिया, ये आपने चूज करना है, आपने क्या जी चूज जी करना है। वेस्टर्न में भी जी बाकमाल आर्टिस्ट हैं। जी जी सर। और सर मैं आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी सर। हाँ जी, दिखाओ जी, दिखाओ। जी
जी सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी सर, ये कुछ आपकी जो मैंने फोटो कलेक्ट की थी, कलेक्शन किया था सर। याद चले गया ना। हाँ जी, जी जी, ये कुछ आपकी बहुत अच्छा, फोटो का थैंक यू मैंने कलेक्शन किया था। जी। और सर कुछ ऐसा जी, बहुत जो मेहनत की आपके आपने, दिल थैंक के करीब हो सर। जी। यू जी। सारे करीब है गाने, दसो की एक सुनना, सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे सर। सुनाओ, सुनो, बताओ कौन सा सुनना। जो भी सर आपके दिल के करीब हो सर, वो आपकी नहीं, चॉइस जो का मेरे है सर। सब दिल के करीब, मेरे सब दिल के करीब है। जी। और ऑडियंस से कहना चाहूंगी, अगर ऑडियंस कोई भी ऐसा सॉन्ग जो आप सुनना चाहते हैं, बहुत सारे ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि अगर आपकी भी कोई चॉइस है तो आप कमेंट कीजिए और आप बताइए। जितने भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं, वंदना घोष जी हमारे साथ जुड़ी है। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सभी को। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, और आज सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सर हमारे साथ जुड़े हैं। और जी, सर हम सॉन्ग सुनना चाहेंगे जो सिली सिली होंदी है हवा। ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा। ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा। यादां मेरे वांगू सीने नाल ला, किते कोई रोंदा होवेगा, किते कोई रोंदा होवेगा। बिना बदला तो होई जावे बरसात जो, चुन्नी नू नचोड़ी जावे कोठे चढ़ी रात जो। अल्लाह चन्न दा भी भिज जो गया, किते कोई रोंदा होवेगा। जो सिस ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा हो। वाह सर, चट चट नमन सर आपको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपकी आई थिंक, जी, आपकी मैं तारीफ करना तो सर सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। और सच में आज हमें बहुत ही अच्छा लगा सर। और कोविड के बारे में सर आपका क्या कहना है, क्योंकि खतरा अभी कोविड भी टला नहीं। और एक, जी कोविड की वजह से सारी दुनिया का मंजर चेंज हो गया है, दुनिया रुक गई है। जी अभी थोड़ी राहत मिली थी, फ्लाइट्स वगैरह ऑन हुई थी, लोग इधर उधर घूमने के लिए जो उकता गए थे जी जाना शुरू हुए थे। अब जी और खबर है, और मेरी यही दुआ है, परहेज रखें, प्रिकॉशंस लें, और जी जो जो हदायतें हैं, हेल्थ बुलेटिन जरूर सुना करें। उसमें जो डॉक्टर साहबान या WHO का ऑर्डर है थोड़ा माने, तो प्रे भी करें जी कि मालिक हमें इस आफत से बचाई रखे। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर जाते जाते क्या मैसेज देना वेलकम, चाहोगे आप हमारे वेलकम, ऑडियंस को। वेलकम। मैसेज यही देना चाहूंगा कि मोहब्बत एक ऐसी चीज जो प्राइसलेस है। मोहब्बत जी किया करो, नफरत मत किया करो। और मोहब्बत करोगे तो आप मालिक को खुश रखोगे, मालिक खुश हो गया, जिससे रब राजी हो गया, उसको सब नेमतें मिल जी जाती है। अगर वो नाराज हो गया तो होगी भी नेमतें, आप एंजॉय नहीं कर सके, यू कांट एंजॉय। जी जी सर।
जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Okay. आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट सर। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी